कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान में 22वां श्री श्याम वार्षिक महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा महा उत्सव का आयोजन विगत 7 सितंबर से 13 सितंबर तक किया जा रहा है, जिसमें साध्वी चित्रलेखा अपने श्रीमद् भागवत कथा से भक्तों को भक्ति भाव में विभोर कर रही हैं। वही मीडिया से बात करते हुए देवी चित्रलेखा जी ने कहा कि आपके जीवन में आपको सद्गुरु मिल जाए तो समझ लेना कि अब ये गोविंद का इशारा है कि गुरु तो आ गए हैं, अब गोविंद भी आने वाले हैं, अब उनकी भी कृपा होने वाली है। वही उन्होंने कहा कि जीव जन्म लेते ही माया में लिप्त जाता है और माया में लिप्त जाने के कारण जीव अपने कल्याण के लिए कुछ नहीं कर पाता। वह जैसे जैसे कर्म करता जाता है वैसे वैसे फल उसे भोगने पड़ते हैं। इसीलिए लोगों को चाहिए कि अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करें। धर्म के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। धर्म था, धर्म है और धर्म हमेशा रहेगा। कभी भी हिंदू धर्म नष्ट नहीं हो सकता। आज नहीं, रावण जैसे आताताई भी आए, सनातन धर्म तब भी खड़ा रहा। लेकिन उसके साथ साथ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि समय की कभी कभी मांग होती है कि हमें जागना चाहिए। और आज मुझे लगता है वो समय है जब हिंदू को, सनातनी को जागने की आवश्यकता है। उसकी माँ कही जाने वाली गाय काटी जा रही है, ब्राह्मणत्व जो है वो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, साधुओं के ऊपर लांछन लगाए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है। और जो आम जनता है, आम जनमानस है, उसको इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। इस पर विचार करना चाहिए कि आप जिस भूमि में जन्म लिया है, आपने जिस धरती भारतवर्ष में जन्म लिया है, ये सनातन का देश है। अगर वही नहीं बचेगा तो हम भी नहीं बचेंगे। इसलिए अपने आप को बचाना है तो धर्म की रक्षा अति आवश्यक है। बहुत दुख की बात है, क्योंकि देखिए कोई भी देश जब आगे बढ़ता है एक एक एकजुटता के साथ बढ़ता है, वहां के युवा उसे आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आज जो देखने को मिल रहा है उससे कहीं ना कहीं हृदय में बहुत पीड़ा है कि कोई भी एक विषय को लेकर के अपने राष्ट्र को, अपने देश को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। ये युवाओं को भी, नागरिकों को भी समझना चाहिए कि ये आप ही की धरोहर है, ये आप ही की पहचान है। ये नष्ट होगी तो आपका अपना ही सब कुछ नष्ट होने वाला है। तो बहुत चिंतनीय है और अपने भारतवर्ष में भी ये चिंता का विषय है कि कभी कोई ऐसा क्षण ना आ जाए। उसके लिए हमें हमेशा से पहले ही तैयार रहना चाहिए। क्योंकि कर्म के अनुसार किसी को भोगना पड़ता है। बताते चले कि साध्वी चित्रलेखा बेहद ही कम उम्र में इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। आज इन्हें देश ही नहीं विदेश में भी लोग जानने लगे हैं। हरियाणा में जन्मी चित्रलेखा 4 साल की उम्र से बंगाली गुरु गिरधारी बाबा की संस्था से जुड़ी। इन्होंने लोगों के बीच अपना पहला उपदेश 6 साल की उम्र में दिया था। आज इनके उपदेशों को सुनने वालों की संख्या करोड़ों में है। आज इन्हें देवी जी गुरुदेव चित्रलेखा के नाम से भी जाना जाता है।